डियर स्टूडेंट्स, आज हम जेडी स्कूल डिजिटल क्लासेस इंग्लिश क्लासेस का शुभारंभ कर रहे हैं। तो सभी को ये ध्यान रखें कि ये 9, 10 और काफ़ी हद तक 7th 8th के लिए भी कारगर है। हम मेन कोर्स से स्टार्ट नहीं करेंगे अभी। मेन कोर्स से पहले हमें कुछ एक कॉमन तरीके से लेके चलना है। कॉमन तरीके का मतलब है कि इंग्लिश एक भाषा है बेटा। इंग्लिश भाषा को समझने के लिए कुछ इसकी बेसिक्स बातें हैं, उन पर ध्यान देंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमें एक पॉइंट ले लेते हैं कि इंग्लिश बेसिक्स। इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इंग्लिश बेसिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, मैं जहाँ तक मानता हूँ हमारा जो इंग्लिश वाला पेपर है, अगर उसमें दिए हुए कंटेंट को, प्रश्नोत्तरों को पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए और क्या कह रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसमें हमें काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है, इसको सुना जा सकता है, तो सुनकर क्या बोला गया है वो समझें। खुद भी बोल सकते हैं, लिखना भी है और बोलना भी है। तो हमारे को जहाँ तक पता है, हमें एक ओरल यानी वर्बल टेस्ट हो सकता है। वर्बल टेस्ट के बाद हम रिटन टेस्ट भी देते हैं और रिटन टेस्ट से ही हम मार्क कर सकते हैं। तो इंग्लिश की बेसिक्स में हम बात करते हैं कि एक सेंटेंस को, एक वाक्य को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो सेंटेंस है या वाक्य एक से अधिक भी हो सकते हैं। सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, एक से अधिक वाक्य जोड़कर कैसे बनाए जाए। सेंटेंस को बनाने के लिए किस चीजों का उपयोग किया जाता है। तो सबसे कॉमन बात आप सब जानते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपने पढ़ लिया पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन कौन से, दोबारा सुनो। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, एक्सपेक्ट। और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो एक्सक्लेमेटरी भी आता है। तो ये तो वाक्यों के प्रकार हैं। हमें पढ़ना है कि एक सेंटेंस की संरचना किस प्रकार से बनाई जाती है। यानी डायरेक्ट हम बात करेंगे अब, ये देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर, संरचना, वाक्य संरचना। देखिए, ये क्लास उस बेस पर है कि हमें लेटर एप्लीकेशन है, पैराग्राफ है और क्वेश्चन आंसर्स है 9, 10 में। रटे नहीं जा सकते, भाषा सीखी जाएगी, समझी जाएगी, फिर लिखी जाएगी। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने बताया, लेकिन ग्रामेटिकली अगर इसको देखा जाए तो ये पार्ट ऑफ स्पीच पहले पढ़ना होता है। पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर का एक मुख्य बिंदु है जो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर की ओर आगे ले जाता है कि एक सेंटेंस, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में प्रत्येक वर्ड सेंटेंस का ही भाव होता है। तो सेंटेंस किससे बनता है? पार्ट ऑफ स्पीच से बनता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में आपको मालूम है पहले से, जिन्हें नहीं मालूम वो एक बार दोबारा देखें। नाउन है, दूसरा क्या आता है बेटा? प्रोनाउन। ठीक है, तीसरा क्या आता है? एडजेक्टिव। चौथा क्या आता है? वर्ब। पांचवा क्या आता है? एडवर्ब। छठा क्या है? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्या है? कंजंक्शन। और आप अंत में है इंटरजेक्शन। ये पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच के, इनसे हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अगर देखो यहीं से आगे बढ़ी है सब्जेक्ट, वर्ब और मतलब एक सेंटेंस, कॉमन सेंटेंस है। लेकिन सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन को जानना बहुत आवश्यक है, जिससे हमें
जैसे कि मॉडल, टेंस या फिर एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशंस वगैरह, इनको करने के लिए ये कॉमन चीजें हमें आनी चाहिए, अन्यथा हमें पता ही नहीं लगेगा। दोबारा बोल रहा हूं, हमें पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा वर्ड किस चीज को बता रहा है। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमें सबसे पहले नाउन को देखेंगे आज। तो आज का हम जो टॉपिक है नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाउन से स्टार्ट करेंगे। ये मैंने लिख दिया नाउन। नाउन को क्या कहेंगे? संज्ञा। जो कि किसी भी शब्द को समझने के लिए उसका डेफिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लिख दिया। किसी भी चीज को समझने के लिए उसका डेफिनेशन बहुत जरूरी होता है। जब तक परिभाषा यानी डेफिनेशन यानी परिभाषा नहीं आएगी आपको समझ में। देखो बेटा, परिभाषा में देखो संज्ञा जो है इसके अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे एक तो है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भावनाएं, इमोशन और एक्शन यानी क्रिया। क्रिया तो अलग चीज है, लेकिन इसमें आप एक्शन को मान लीजिए मूवमेंट, कोई गति, चाल। ये इधर दिख नहीं होगा, गति, चाल। ठीक है, अब आप एक बार और देखो क्या लिखा है मैंने आपको बोर्ड पे, ध्यान रखना है। इसको कॉपी में भी आपको उतारना है, एक ऐसे होमवर्क को लर्न करना है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये ध्यान नहीं रहते हैं आपके। व्यक्ति, व्यक्ति को क्या लिख देंगे? पर्सन। वस्तु को क्या बोलते हैं? है भाई, थिंग। स्थान को क्या कहेंगे? प्लेस। जानवर को एनिमल। और भावनाओं को इमोशन या फीलिंग्स। इमोशन भी लिख दो, ये लो इमोशंस। गति, चाल को एक्शन। ठीक है, तो ये सारी क्या है, इन सब चीजों को संज्ञा में सम्मिलित किया जाता है। अब परिभाषा कैसे हो सकती है कि कोई शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भावनाएं, गति, चाल, एक्शन आदि के बारे में, कंडीशन, अवस्थाएं, कोई भी अवस्था, इन सबों को हम संज्ञा में ही काउंट करें। ठीक है बेटा, अब डेफिनेशन में मालूम चल गई। देखो आगे हम जैसे बढ़ते हैं तो ये संज्ञा आपके नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताया। वो चीज हम सब्जेक्ट, ध्यान रखना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में खास वीडियो बनाऊंगा मैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत खास वीडियो बनाऊंगा। इसकी किस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं, एक पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में आपको पूरी तरह से बताया जाएगा। लेकिन ये अभी इसका पार्ट नहीं है, हम बेसिक्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले नाउन एक ओपन जानकारी लेंगे। तो डेफिनेशन के बाद आ जाता है, आप टाइप्स पे आ जाओ। नाउन के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। देखो कोई आपके मन में संशय नहीं होना। मैं इसको जैसे आपने नाउन के प्रकार 5 तरीके के पढ़ रखे हैं। कितने तरीके के? 5 तरीके के। लेकिन उन 5 तरीकों में भी 3 अलग हैं, 2 अलग हैं। तो पहले वो 3 और 2 का जो ग्रुप बना रखा है, पहला वाला ग्रुप होगा काउंटेबल नाउन। क्या होगा बेटा? काउंटेबल नाउन। कौन सा आ रहा है? काउंटेबल नाउन। फिर आता है अनकाउंटेबल।
दोबारा देखो, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। सबसे जरूरी बात यह है कि यदि हमें शुरुआत में ढंग से पता लग जाए कि कौन सी चीज क्या है, समझना है, लिखना नहीं है ज्यादा। लिखते तो जब हमें समझ में नहीं आ रहा तो चलो लिख लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। चलती हुई ये जो क्लास चल रही है इसमें आपको बहुत गौर से कि भैया काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के दो प्रकार है। अब जो फर्स्ट टाइप है काउंटेबल में क्या है, इसके समझो हिंदी अक्षर के साथ अपनी भाषा में जो संज्ञा गिनी जा सके, ठीक है। अनकाउंटेबल में जो संज्ञा बिल्कुल ही नहीं गिनी जा सके, तो दो हो गया है, जो संज्ञा गिनी जा सके, जो संज्ञा ना गिनी जा सके, यानी गिनती नहीं हो किसी, इसकी गिनती होती है, इसकी गिनती नहीं होती है। इसको 1 2 3 उंगली में गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो है अनकाउंटेबल, काउंटेबल। और जो आपको पता है पहले से कि 5 प्रकार की संज्ञा होती है, तो 3 इसमें आएंगी, ठीक है। प्रॉपर, कॉमन नाउन और है प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। अनकाउंटेबल है मटेरियल, चौथा नंबर का, और पांचवा है आपके मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर तो होता है निश्चितवाचक, निश्चित कोई नाम। कॉमन सामान्य तरीके से, ठीक है। कॉमन का मतलब सामान्य तरीके से, प्रॉपर निश्चित तरीके से, कलेक्टिव समूह में आ जाता है, कलेक्टिव समूह में आ जाता है। मटेरियल कोई भी द्रव्य पदार्थ हो, ठोस पदार्थ हो, तरल पदार्थ हो। एब्स्ट्रैक्ट में भाव आ जाता है, भावना, इमोशंस आ जाती है। इनको एक एक चीजों को हमें डेफिनेशन के साथ बताएंगे, लेकिन एग्जांपल से हम बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, लेकिन एग्जांपल से आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठेगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो सबसे पहले आ रहा है आपके प्रॉपर नाउन, फिर आ जाता है आपके कॉमन नाउन, फिर आ जाता है आपके कलेक्टिव नाउन। ये समूह है। कॉमन सामान्य तरीके से वर्णन किया जाए, निश्चित तरीके से वर्णन किया जा रहा है। मुख्य रूप से इसको जैसे कि हमें नाउन में सबसे पहले आपको क्या बताया था, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। यहां पर आप ले लो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, ये ले लीजिए। इनका प्रॉपर क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाम होता है किसी का नाम प्रॉपर तरीके से, उसका कोई निश्चित, मुकेश, सीता, गीता, और अपने गांव में हरिराम, किसी का नाम, वस्तु आ जाओ,
वस्तु में जैसे पेन है, तो पेन क्या है, कौन सी कंपनी का है, सेलो का। ठीक है, स्थान आप कहीं घूमने गए, उस स्थान का प्रॉपर नाम क्या है, जयपुर। मान लो, सब हम अज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं। जानवर हमने बाहर रखा है टॉमी। कौन सा, टॉमी। इनको कॉमन बना। मुकेश एक क्या है, मैन है। ये सेलो पेन जो है खरीदा, ये कॉमन तरीके से एक पेन है। जयपुर एक स्थान, प्लेस, लेकिन कॉमन में आएगा सिटी। टॉमी डॉग पाला है तुमने, तो ये सामान्य कॉमन नॉन में आ गया। उसके बाद हम कलेक्टिव में आ जाएंगे। तो क्राउड, भीड़, ठीक है। वस्तुओं के कोई, अब ये तो पेन है, लेकिन हम जैसे इसका गुच्छा एक साथ लेते हैं तो पैकेट भी लिख सकते हैं, और यदि चाबियों का गुच्छा है तो बंच लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर सिटी है। अब सिटियों के ग्रुप्स, ठीक है, तो सिटी के ग्रुप्स में हमको दूसरा अगर स्थान का नाम लेना है तो ग्रुप ऑफ आइसलैंड ले लो। स्थान बोल रहे हो, यहां पे जाना है, ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड क्या है, जैसे दूसरा मटेरियल ले लो, आप कोई सा डॉग्स ले लो। तो यहां पर हम देखे जाए तो इस कलेक्टिव नाम को क्राउड, पैकेट, बंच, इस प्रकार से पढ़ लेते हैं। दूसरा टाइप बताया था अनकाउंटेबल नाउन का, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन आपको बताया था हमने, कोई द्रव्य हो, लिक्विड है, ठीक है, कोई धातु है, धातु मेटल। अब आप एक बात बताओ, लिक्विड जैसे ऑयल, इसको गिन सकते हो आप, बताइए। हाँ, वाटर को गिन सकते हो क्या? कोई खाने पीने की चीजें हैं, दाल बनाइए, लिक्विड है, सब्जी, दाल सब्जी जो भी है, खाने पीने की चीजें आ जाती है। धातु, मेटल, गोल्ड, इसे गिना जा सकता है क्या? ठीक है, सिल्वर। अब मटेरियल पे और भी चीजें आ सकती हैं, जैसे वुड। तो मटेरियल अपने सामग्री से ही इसको देखो, मटेरियल हम सामान्य सामग्री, सामग्री गिनते नहीं है, वो चीजें जिन्हें गिनी ना जा सके, कॉमनली हम उनको क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन में आएगा। समझ में आ गया बेटा? एक सामान्य जानकारी रखो। ठीक है, उसके बाद अगर आप बढ़ते हैं आगे तो मटेरियल के बाद आता है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भावार्थक संज्ञा होती है। अब इसमें देखो, नाम से अच्छा तो ये है कि आप ये समझ लो कि कोई ऐसी संज्ञा जिसको केवल आप सुन तो सकते हो, महसूस कर सकते हो, मगर आंखों से देख नहीं सकते, हाथों से छू नहीं सकते, केवल महसूस। दो ध्यान रखना, सुनकर, किसी के द्वारा बोली हुई सुनकर और उसको महसूस करना। जैसे आपने किसी की प्रशंसा करी, प्रेज, तो प्रशंसा अच्छी लगी, मन में दिखाई दी थी, सुनाई दी थी, महसूस किया था, प्रेज। और ईमानदारी, हम किसी की ईमानदारी को समझते हैं, ठीक है, तो समझ लेते हैं, तो उसको वो भाव हमारे उत्पन्न होता है, कौन सा व्यक्ति ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। और एब्स्ट्रैक्ट में कंडीशन अवस्था भी आ जाती है। तो जैसे कोई बीमार है, इलनेस, बीमारी, तो
वो भी हमें दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन हम महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति जो है किसी चीज़ की अवस्था में ग्रसित है, मतलब उस कंडीशन के अंदर है। ठीक है, अब आपको यहाँ तक हमने नाउन के बारे में बता दिया है कि नाउन क्या है। जो नेक्स्ट वीडियो आपको एक नाउन से ही रिलेटेड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में ही बताएंगे, जिससे आपको और भी अच्छी तरीके से पता लगेगा। हम यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पता कर रहे हैं कि सबसे पहले हमें नाउन, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं, नाउन दो प्रकार के होते हैं कि पहले आप ये समझ लो कि नाउन क्या है, परिभाषा क्या है। तो नाउन परिभाषा आपको बताइए, उसको पढ़िए। नाउन के प्रकार काउंटेबल है, पहला वाला फर्स्ट टाइप में। सेकंड टाइप में आता है आपके, मैं ब्रीफ समझा रहा हूँ आपको, अनकाउंटेबल है। ठीक है, काउंटेबल में आपने क्या पढ़ा था बेटा जी? 3। एक तो आपने प्रॉपर पढ़ा था, एक कॉमन पढ़ा था और एक पढ़ा था आपने कलेक्टिव। अनकाउंटेबल में क्या पढ़ा था? मटेरियल। और दूसरा क्या पढ़ा था? एब्स्ट्रैक्ट, जो ये हमने। ठीक है, इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज भी की जाएंगी, उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे आपको एक्सरसाइज भी करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान रखें कि जो भी नाउन से रिलेटेड उसके टाइप्स हैं बेटा, उनको डेफिनेशन आपसे पूछ लो कि व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या होता है, व्हाट इज प्रॉपर नाउन, इन चीजों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। उनका डेफिनेशन आप किसी भी हिंदी में इंग्लिश में कैसे समझाएं और उसके विद एग्जाम्पल आपको आना चाहिए, इस प्रकार से आपको बोर्ड पे